तो सारे बहुत ही प्यार पड़ी। सत श्री अकाल जी। तो आज का विषय था जो वो इस बारे में था कि ये जो वायरस है नेचुरल है या मैनमेड है। तो उसके बारे में जब वुहान में शुरू हुआ था सारा ये मामला, तो तब भी ये बात आई थी कि ये मैनमेड है। उसमें क्या क्या एविडेंस अभी उसके बाद आई है। उसके बाद में उन्होंने एकदम से उसको काउंटर किया और हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई एविडेंस नहीं है। डब्ल्यूएचओ के प्लेटफॉर्म पे कहा, सीडीसी के प्लेटफॉर्म पे कहा, और पूरी तरह से उसको काउंटर किया कि मैनमेड नहीं है, ये पूरी तरह से नेचुरल है। और बस वहां से शुरू हुआ है, वहां से लीक हुआ लैब से, और फिर वो फैल गया पूरी दुनिया में। लेकिन अब जो उसके बाद डेवलपमेंट्स हो रही हैं धीरे धीरे, अभी रिसेंटली ट्रंप ने कहा था शुरू में कि ये चाइना मेड है, उसने चाइना वायरस भी नाम दिया था इसको। और क्या उसने एलाइज किया था पूरी तरह से कि चाइना ने ये बायो टेररिज्म किया। लेकिन बाद में वो भी उसको चुपला दिया गया था शायद, तो वो भी फिर वो बाद में नहीं बोला उसके बाद। और फिर वो उसके खिलाफ जो प्रचार किया गया, वैक्सीन के खिलाफ भी बोला वो कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्यों लगवाएंगे। मास्क के खिलाफ भी बोला। उसका प्रेसिडेंट होते हुए भी उसकी चली नहीं ज्यादा, तो चलती रही उस लॉबी की, जो इसमें वो एक ऑफिशियल वर्जन था जो वो देना चाहते थे। और उसमें एक और इसको रिसर्च बोलते हैं, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बोलते हैं इसको, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। ये कहाँ कहाँ हो रही है, ये बैंड है दुनिया में। गेन ऑफ फंक्शन इंटरेस्ट टोटली बैंड है कि आप गेन ऑफ फंक्शन क्या है कि आप वायरसेस को इस ढंग से वायरस लैब में मॉडिफाई करते हो कि जो उनके नेचुरल गुण है उसमें से कुछ गुण एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसमें, कि जैसे वो तेजी जितनी 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 नेचुरल वायरस तेजी से फैलती है, उससे ये मैनमेड वायरस ज्यादा तेजी से फैलेगी। जितनी वो बीमार करती है उससे ज्यादा लोगों को बीमार करेगी, और वो जितनी वो मारती है, जितने परसेंट लोगों को, वो ज्यादा मारेगी मैनमेड वायरस। तो ये गेन गेन ऑफ फंक्शन हो गया। ये गेन ऑफ फंक्शन की रिसर्च पहले अमेरिका में थी। ट्रंप ने इसको बैन किया बीच में, क्योंकि इसके खिलाफ वहां की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि ये आप क्यों करते हो, क्या पर्पज है आपका ये करने का। ये गलत बात है कि आप नेचर से छेड़छाड़ करते हो, आप नेचर का मजाक उड़ा रहे हो। और उसको उसमें अगर ये वाली वायरस लीक हो गई कहीं लैब से, फिर अभी ये वेल नोन है कि ये जो मुल्क हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूरोप के मुल्क हैं, या चाइना है या रशिया है, इनकी लैब में कोरोना से मेनी टाइम ज्यादा डेंजरस वायरसेस स्टोर किए हुए पड़े हैं। वो नोन है, ये सबको पता है कि उससे 10 टाइम 100 टाइम ज्यादा डेंजरस वायरसेस के पास हैं, पहले से हैं। और इसकी जो रिसर्च हुई कोरोना वायरस की, उसकी भी पूरी हिस्ट्री ट्रेस हो गई है कि कैसे कैसे ये बैट्स के स्टूल का सैंपल लाया गया वहां लैब में, फिर वहां लैब में उसको कल्चर किया गया, फिर वहां लैब में उसको मॉडिफाई किया गया। ये भी है। और ये अभी जो दो सरकारों ने, अमेरिका की सरकार ने ओपनली कहा है कि चाइना का बायोटेररिज्म है, और चाइना ने काउंटर किया है कि नहीं, अमेरिका का काउंटर है बायोटेररिज्म है। तो अब देखिए, दो सरकारें अगर लज कर रही हैं तो इसका मतलब है कुछ। और अमेरिका की सरकार ने सिर्फ पेपर में बयान देके लज नहीं किया, उसने इंटेलिजेंस एजेंसी की एक कमेटी बना दी है जो 3 महीने में इसकी पूरी रिपोर्ट देगी। उन्होंने ओपनली कहा है, जो बाइडेन जो पहले ट्रंप की इस बात को अपोज करता था, अब वो वही लाइन ले रहा है जो ट्रंप ले रहा था। और उसने कहा है कि जो काम चल रहा है और चाइना ने किया है, ये हमारी बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि ये चाइना ने मैनमेड वायरस छोड़ी है। इट्स ए पार्ट ऑफ द बायोटेररिज्म बाय चाइना, और दूसरों की इकोनॉमीज को वो अपनी इकोनॉमी को बचा रहा है और दूसरों की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ऐसा कुछ बयान भी दिया उसने। उसके बाद उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी के
एक वो बनाई है, मीटिंग ग्रुप बनाया, कमेटी बनाई है, जो 90 डेज के भीतर उसने रिपोर्ट देनी है पूरी। भी काफी काफी दिन हो गए बनाए हुए, मेरे ख्याल में 15-20 दिन हो भी गए हैं। तो वो जल्दी रिपोर्ट आएगी उसकी, तब शायद कुछ बातें क्लियर हो, तब पर ज्यादा उम्मीद नहीं है। जो भी रिपोर्ट आएगी वो सीक्रेट होगी, वो सिर्फ सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट को दी जाएगी। और उसमें शायद कुछ अगर लोगों ने ओपनली डिमांड वांड किया, या जो वहाँ के जो अमेरिका के रूल्स हैं वो काफी इस मामले में काफी लिबर्टी देते हैं, तो शायद कुछ लोग सेनेटर्स या कुछ लोग ये इसको पब्लिक करवा लें। लेकिन ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं है कि वो पब्लिक होगी रिपोर्ट। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हो रही हैं। और इसमें ये अब लगभग ज्यादा ज्यादा पॉसिबिलिटी ये बन रही है। पहले तो हमको भी ये लग रहा था कि फर्स्ट फेज में तो कि इसके जो फीचर्स हैं ज्यादा मैन मेड वायरस के नहीं है, क्योंकि तब ये बिल्कुल ऑर्डिनरी वायरस की तरह बिहेव कर रही थी, कि सिर्फ बुजुर्गों को हो रही थी, यंग लोगों को नहीं हो रही थी, हेल्दी लोगों को नहीं हो रही थी, सिर्फ बीमारों को और बुजुर्गों को हो रही थी। और उसमें हल्ला गुल्ला ज्यादा था, और उसमें ज्यादा ज्यादा फीचर्स मैन मेड वायरस वाले नहीं थे। लेकिन जो सेकंड फेज में वायरस आई है उसमें काफी सारे फीचर जो है बहुत ही एक्स्ट्रा है। उसका इतनी क्विकली फैलना आपने देखा होगा कि हर घर में और लगभग लगभग पूरी फैमिली को हो चुका है ये, पूरी की पूरी फैमिली को। कोई फैमिली का लगभग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं हुआ, और कोई फैमिली ऐसी नहीं जिस घर में नहीं हुआ। इसकी जो स्प्रेड है बहुत क्विक है। गेन ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन में ये कि जो नेचुरल वायरस होती है वो ऐसे नहीं होती कि इतनी क्विकली फैले और पूरे के पूरे लोगों को इन्वॉल्व कर ले। और इसकी जो जो बीमार करने की क्षमता है वो भी ऑर्डिनरी वायरस से ज्यादा दिख रही है अभी। वो जो बीमार होता है व्यक्ति, पहले 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन अभी काफी सारे लोग 30-40% लोग, बहुत लंबा लंबा बुखार हो रहा है उसको, बहुत खांसी तंग कर रही है, बहुत वीकनेस तंग कर रही है, और पोस्ट कोविड जिसको बोलते हैं कि कुछ ना कुछ उसको भूख नहीं लग रही, ठीक नहीं हो रहा, कमजोरी बहुत है। तो ये सारे बहुत सारे फीचर्स ऐसे आ रहे हैं। और उसमें यंग लोगों की डेथ्स भी हुई है, यंग लोगों की डेथ्स भी हुई है। तो उसमें कुछ तो चलो कुछ कंट्रोवर्सी है कि ये डेथ जो हुई है उसमें मैन मेड वायरस का भी रोल हो सकता है, या मैन मेड जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, या जो फियर साइकोसिस है, पैनिक है, उसका भी रोल हो सकता है। लेकिन ये डेफिनेट है कि यंग लोगों की डेथ्स हुई है, और काफी ज्यादा हुई है। तो ये लग रहा है कि जो सेकंड फेज वाली वायरस है, अभी ये वही वायरस चल रही बाहर वाली, या नई, क्योंकि वायरस छोड़ना तो बहुत ही आसान काम है। अब एरोसॉल से जाके वायरस कहीं भी छोड़ दो, पूरे पूरे कहीं जिस कंट्री में छोड़नी है उसमें छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो जो मैनलेस प्लेन्स हैं, छोटे छोटे, वो किसी से भी आप स्प्रे करना, किसी एक गांव में कर दो, आगे फैल जाती है बीमारी। अगर कुछ लोगों को भी हो जाए तो उससे आगे फैल जाती है। अब एक गांव में भी जाके छोड़ दोगे तो भी फैल जाएगी। तो उसमें आप पानी में डालनी है कि हवा में डालनी है, कपड़ों में डालनी है, कि ये पूरे का पूरा हिस्ट्री पढ़ी है इसकी कि कैसे कैसे करते रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा अब ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये वायरस जो है मैन मेड है। लेकिन मैन मेड में जो चाइना को एलिज किया जा रहा है अकेले, वो चाइना अकेले वाली बात नहीं लग रही। चाइना की लैब में हुआ है, लेकिन उस लैब को फंडिंग बहुत सालों से दी जा रही थी, और इसी वायरस पे काम करने के लिए दिया है। अब ये देखिए, ये कोई जस्ट बाई चांस नहीं हो सकता ना, कि जिस वायरस पे आप काम कर रहे थे काफी सालों से, 2014 से तो ट्रेस ही हो रहा है, पिछले 8 साल का, 8 साल 7-8 साल का तो ट्रेस हो ही रहा, उसका तो रिकॉर्ड मिल गया, मेल्स मिल गई, वो सारा सारे का सारा मिल गया। और वो बिल गेट्स का बयान तो पहले ही बड़ा वीडियो पे छाया हुआ था। अब उसका जो था इसके ट्रम्प से पहले था, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसको उसकी भी वीडियो आ गई। उसने भी कहा था कि अब से 5 साल बाद या 10 साल बाद ऐसे 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 होगा। तो ये
तो तो हो रही है, और जो अभी तो उसके प्रूफ्स भी मिल गए। ये डायग्नोस्टिक किट्स हैं वो खरीदी गई 2017 में, और वैक्सीन बनाने की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, वैक्सीन बन के पड़ा था उल्टा, यहाँ तक भी प्रूफ्स मिल गए। तो काफी सारी इस बात की पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये मैन मेड वायरस है। मैन मेड वायरस का जो गेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं इसको, रिसर्च, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, के वायरस का नेचुरल गुण को ऐड कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन। उसमें उसमें कुछ गुण ऐड कर दिए गए। वो गुण ऐड क्या करते हैं, वो ज्यादा तेजी से फैल सकती है, वो ज्यादा लोगों को सीरियसली बीमार कर सकती है, और वो ज्यादा लोगों को मार सकती है। मान लीजिए कि वायरस 1% मारती है नेचुरल, जब उसको आप छेड़छाड़ कर दोगे, उसको उसको बदल दोगे, तो वो मान लीजिए 15% लोगों को मारने लगेगी। तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। और फची की जो सेनेट ने की है, उसके पूरी की पूरी कॉल करके वहां सेनेट में क्वेश्चनिंग किया, उसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं, उसकी वीडियो में डाली मैंने, वो क्वेश्चनिंग की वीडियो भी डली हुई है, वो देख लीजिए आप। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये मैनमेड वायरस है। अभी अगर मैनमेड वायरस है तो कौन लोग हैं ये जो मैनमेड में दिलचस्पी ले रहे हैं, किनको बेनिफिट होने वाला है, क्या करना चाहते हैं वो, ये सारे सवाल खड़े हैं। अब इनका सवाल शाम को ढूंढना है, वो जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो तो पता नहीं आपको कितनी मिलेगी, कि मैन मेड है कैसे है, उसके क्या मैकेनिज्म है, किसने फंडिंग की, ये वो सारा धीरे धीरे मिलती रहेगी। लेकिन अगर अगर ये लग रहा है कि मैन मेड है, तो फिर हमको दूसरी बात तो सोचने वाली है कि कौन लोग हैं जो ये मैन मेड वायरसेस बनवाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या पर्पज है उसका, और हमको हमारा कंसर्न क्या है फिर उसमें, हम क्या स्टैंड लें, हम क्या करें, हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए क्या करें। वो सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाओ, वो सोल्यूशन दे रहे हैं कि हम, आप बीमार होते हो तो फटाफट टेस्ट करो, हमारे पास आओ, क्वारंटीन हो, अस्पताल में दाखिल हो, और ये जो हमारा प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का ये लो। लेकिन उस प्रोटोकॉल को तो जो जो जुलूस निकला है वो सामने है हमारे, जैसे बोल बोल के सारा दिन में सुबह शाम को। तो ये मसला, ये सवाल हमारे सामने वो वाला सवाल जितना इम्पोर्टेंट है कि है या नहीं है, वो तो हमारे हाथ में ज्यादा नहीं है, वो तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी तैसे तैसे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमको जो करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि हम जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम जैसे जो लोग हैं, जो हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री में जो लोगों की बात सोचते हैं, हमारे कंट्री में भी दो किस्म के होंगे, उनकी बात को तोते की तरह यस सर करते हैं, वो तो कर ही रहे हैं। उसमें सरकारें भी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, कि जो वहां से वो कहते हैं वो वही का वही तोते की तरह बोल देते हैं। तो उनका उन्होंने सैनिटाइजर साफ करो तो हमने सैनिटाइजर किया, उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर छोड़ दो, सैनिटाइजर तो गंदा होता है, हमने सैनिटाइजर छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि मास्क डालो, तो हमने सबको मास्क डलवाना शुरू कर दिया, फाइन करना शुरू कर दिया, लोगों को मारपीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा लॉकडाउन करो, तो हमने लॉकडाउन करना शुरू कर दिया। तो जो कुछ उन्होंने कहा हमने डिट्टो उसको बिना क्वेश्चन किए, बिना डिस्कस किए, बिना कोई किसी प्रोफेशनल बॉडी की सलाह लिए हमने उसको। एक तो वो लोग हैं, एक दूसरे लोग हैं जो लोगों की सेहत से या लोगों की सर्वाइवल से या लोगों की लॉन्ग टर्म वेलफेयर से कनेक्टेड है, वो कुछ अलग लोग हैं। या कॉमन मैन क्या है, वो कॉमन मैन को कैसे एक ठीक रास्ते पे लेके जाना है, ठीक तरह से गाइड करना है, ठीक तरह से उसको उसको चीजें बतानी है, तो वो एक मसला है। उसको हमको मुझे लगता है ध्यान से समझना चाहिए। तो ये जो काफी काफी लंबे समय से, जब से ये शुरू हुआ तब से, आप सबने वीडियो देखी होंगी कि वो एजेंडा क्या है इनका, उस पर बात होती है। लेकिन उसको ये कहते हैं ये तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, उसमें सारे का सारा आया कि कैसे कैसे ये लोग क्या क्या करना चाहते हैं। ये जो उनके गोल 1930 तक है,
उसमें क्या क्या करना चाहते हैं 21 टू 2030 तक इनके जो गोल्स हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है कि नई किस्म की सरकारें लेके आनी है, नई डिमोनेटाइजेशन करनी है और डिजिटलाइजेशन करनी है, पैसा कैश मनी को खत्म करना है और आम आदमी से पैसा छीनना है, आम आदमी से एम्प्लॉयमेंट छीन के उनको उस पर डिपेंडेंट करना है पूरे पूरे बैंक्स पे, ताकि वो पूरे ये जो हमसे लोन ले और हमसे लोन लेके ही वो सब कोई काम करें, ताकि हमारा जो हमारी ग्रिप में रहे वो। तो वही पूरे का पूरा ये सारा जो 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 बातें कर रहे थे शुरू से हम लोग, तो वो बातें कहीं ना कहीं अभी ठीक प्रूव होती जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको सोचने की बात है कि अगर ये ठीक है तो हम फिर इसमें मैयर्स क्या लें। मैयर्स मुझे लगता है कि ये जो पूरे का पूरा लॉकडाउन करके और ये बंदिशें डाल के और मास्क मास्क पहनवा के और लोगों को घरों में ताड़ करके जो हमारी लाइफ को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सोशल लाइफ को, हमारी इमोशनल लाइफ को, हमारे रिश्तों को बहुत तार तार किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमको ये बात स्पष्ट रूप में समझनी होगी कि ये चीजें जो है इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये स्प्रेड रोकती हैं। किसी स्टेज पे इनिशियली थोड़े दिनों के लिए ये रेलेवेंट हो सकती है, जब पर्टिकुलर स्पॉट में ही सीमित है, अब उस स्पॉट में उसको कंटेन करना है, तो ये रेलेवेंट हो सकती है। अभी जैसे आज स्थिति है, हर घर में तो ये बीमारी हो चुकी है। अब उसको कौन सी मास्क पहन के किससे रोकना चाहते हो, कौन सा आप ये सोशल डिस्टेंसिंग करके या लॉकडाउन करके रोकना चाहते हो, जो ऑलरेडी हर घर में पहुंच चुकी हो। और फिर अगर इस नए स्ट्रेन आते रहने हैं, कभी एक आ गया तो रहेगा। इससे बेहतर है कि हम डेरिंग ढंग से अपना अपना जीवन जिए और उसमें नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगी जो भी होगा, बजाय इसके कि हम लोग डर डर के चूहों की तरह अंदर कमरों में घुसे रहे हैं और वो लोग अपना एजेंडा अपना लागू करते रहे। इससे ज्यादा बेहतर है कि हम लोग मैदान में आके लड़ें, फेस करें जैसा भी है, ताकि वो एक बार होगा जो होगा, बाद में रोज रोज तो मरने वाली बात नहीं होगी ना। ये तो मास्क लगा के और घरों में बंद करके और सोशल डिस्टेंस करके और सारे का सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय करके और पूरे के पूरे छोटे जो लोग हैं पूरे हैं बेचारे, उनको बिल्कुल ही यतीम कर दिया और मिडिल क्लास को पूरी तरह हिट कर रहे हैं। मिडिल क्लास में बहुत सारे करोड़ों परिवार जो हैं वो मिडिल क्लास से निकल के पूर क्लास में चले गए एक साल में, करोड़ों। वो तो ऑफिशियल फिगर भी आ रही है समथिंग, कितने 3 करोड़ के 4 करोड़ परिवार कितने हैं वो एक साल में मिडिल क्लास के से निकल के पूर क्लास में आ गए। सर्वे बता रहे हैं, सर्वे हुए। एक तो ये है। तो दूसरी बात, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनके, अगर वही लोग जो ये वायरस बना रहे हैं, अगर आर्टिफिशियल बना रहे हैं, किसी मकसद के लिए बना रहे हैं, तो वही प्रोटोकॉल दे रहे हैं ट्रीटमेंट करने का, तो वो प्रोटोकॉल क्या ठीक देंगे? तो गेन ऑफ फंक्शन की रिसर्च को प्रमोट करके अभी वो बैन लगाते बैन रहा काफी समय तक, और अभी वो सीक्रेटली करते हैं, ओपनली नहीं करते। और चाइना में वुहान में जो हुआ, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि चाइना की कुछ कंपनीज, चाइना में भी अब ये प्राइवेटाइजेशन हो गया, चाइना की कुछ कंपनीज और अमेरिका की कुछ कंपनीज मिलकर के ये सारी की सारी शरारत कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट्स को जो साइलेंट करवा दिया है या चुप करा दिया है, तो गवर्नमेंट को साथ ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बातें हैं। अब वैक्सीनेशन की बात है कि वैक्सीनेशन अगर 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 ये वायरसेस आ रही हैं, आज आई है एक वायरस, कल को दूसरी आएगी, तो परसों तीसरी आएगी, किस किस का वैक्सीन बनेगा? एक वैक्सीनेशन को ऑथेंटिकली बनाने के लिए
8 से 10 साल चाहिए। वो बड़ी स्पष्ट रूप पे आ रहा है कि ये सारे का सारा जो वैक्सीन लग रहा है, ये अभी ट्रायल चल रही है, कोई इसकी सेफ्टी प्रूव्ड नहीं है, कोई उसकी एफिकेसी प्रूव्ड नहीं है, ना तो ये पता कि ये कितना इफेक्टिव वैक्सीन है, कोई पता नहीं कि ये कितना सेफ है। अभी ये ट्रायल पीरियड में है, किसी भी बॉडी ने इसको वो नहीं किया, किसी किसी एफडीए ने नहीं किया, किसी भी बॉडी ने इसको, ना किसी डब्ल्यूएचओ ने नहीं किया। ये सेफ वैक्सीन है, आप मास लेवल पे लगा सकते हो। मास वैक्सीनेशन ट्रायल के रूप में करना तो बहुत ही भद्दा मजाक है कि ट्रायल अभी अभी ट्रायल चल रही है, सब 22 तक चलनी है, और उस ट्रायल में पूरी ह्यूमैनिटी को टीका लगाना चाहते हैं। इन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को लैब रैट्स बना दिया, जबकि अगर ये वैक्सीन ला रहे हैं, अगर ये वायरस भी यही ला रहे हैं और वैक्सीन भी यही ला रहे हैं, तो फिर क्या तुक है इनका वैक्सीन लगवाने का? ये तो इनकी तुक यही होगी कि वैक्सीन पहले बनाओ, पहले वायरस को पालो, फिर वैक्सीन बनाओ, फिर उस पॉपुलेशन को जिसको ये बचाना चाहते हैं उसको वैक्सीनेट कर लो और बाकी को मरने दो। ये तो अंडरस्टैंडेबल है। अब इसका मतलब बाकी पॉपुलेशन को तो नहीं लगाएंगे, ये बाकी पॉपुलेशन को तो सिर्फ एक ट्रायल के तौर पे यूज किया जा रहा है। अगर रियल वैक्सीन होगा कोई जो एक पर्टिकुलर बीमारी से जो इनकी बनाई हुई है उसके खिलाफ इफेक्टिव होगा, तो सिर्फ उन लोगों को लगाएंगे जिनको वो बचाना चाहते हैं, बाकी को तो नहीं लगाएंगे। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं एक ऐसा ऐसा माया जाल है जिसको समझना और जिससे बचना हमको एक डिस्कस करना चाहिए। और जो हमने डिस्कशन की है इसमें, वही उसमें से ये निकलता है कि उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है, वो टूल है गुड हेल्थ का। हमारे कंट्री में एक तो मौसम बड़ा फेवरेबल है, जो ये एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे रेस्पिरेटरी वायरसेस की, इसमें खुद ज्यादा मरेंगे वो, हम कम मरेंगे, क्योंकि हमारा मौसम गर्मी वाला है और ये वायरसेस सर्दी में फैलती हैं। तो आपने देखा कि यूरोप में और अमेरिका में इसका प्रकोप ज्यादा था, इंडिया में कम है क्योंकि हमारा टेम्परेचर गर्म है। दूसरी बात, हम जो रूटीन में कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं घर में, ये मसाले हैं, हल्दी है, स्पाइसेस हैं, तुलसी है, गिलोय है, कितनी चीजें हम लोग, ये काढ़े हैं, और हमारे पास होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, सिस्टम है। तो उसमें उसी को प्रमोट करना जो है एक सोल्यूशन है। और एक सबसे बड़ा जो सोल्यूशन हमारे पास है वो है कि जितने लोग बीमार हैं क्रॉनिकली, शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, कोई ऑटोइम्यूनिटी का है, कोई अस्थमा का है, कोई सीओपीडी का है, हम सबको ये मोटिवेट करें कि आप अपनी बीमारी को एक अच्छी डाइट खा के, एक अच्छा होलिस्टिक हेल्थ केयर का रेजिमेंट यूज करके, जो कि प्रूव हो चुका है कि जो वो रेजिमेंट, वो जो प्रोटोकॉल अडॉप्ट कर लेगा, वो उसकी बीमारी चली जाएगी और हेल्दी हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा। और उसको हम करें कि इसको हेल्दी पॉपुलेशन हमारे कंट्री में, हेल्दी लोगों की परसेंटेज बढ़ाएं, बहुत स्टडी लोग हों, सेहतमंद हों, जिनमें वायरस कुछ ना बिगाड़ सके। और उससे क्या होगा कि वायरस स्प्रेड नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर कमजोर लोग होंगे, बीमार पड़ेंगे, तो ही वायरस स्प्रेड करेगी ना। मान लीजिए हम 70% लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, 30% वीक रह भी जाए उसको तो भी स्प्रेड नहीं करेंगे, वो 70% वो स्प्रेड को रोकेंगे वहीं। तो मुझे लगता है आज हमारा फर्ज यही है कि ये अगर आर्टिफिशियल वायरस लेके आए हैं इस बार, तो ये अब खत्म नहीं होगा। इनका जो एविडेंसेस आ रहे हैं कि ये चलेगा लंबा समय तक, बंद नहीं होगा ये, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो पूरा जब होगा तो ही वो बंद करेंगे। और ये एजेंडा उनका लंबा है, जिसमें डिजिटलाइजेशन करनी है, जिसको सबको पॉपुलराइज करना है, जिसको उनके पैसे छीनने हैं, बैंकों पे निर्भर करना है, और हेल्थ फिजिकली वीक करना है, मेंटली वीक करना है, सेक्सुअली वीक करना है।
अभी उसकी एक स्टडी ये भी आ गई कि ये वो भी करती है, ये टीका जो है ये नपुंसक भी करता है। एक तो बहुत बढ़िया वीडियोज आ रही हैं, मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो हम डालते हैं, अब मैं आपके ग्रुपों में दोनों में डाल रहा हूँ, ये दवाइयों वाला भी और जो शुद्ध शुद्ध भोजन वाला भी, वो वीडियो आप देखते रहा करो। वो बहुत बढ़िया से अभी लोग बोलने लगे हैं, शुरू शुरू में नहीं बोल रहे थे, कि अभी कम से कम 7-8 लोग 10 लोग बोल रहे हैं और बड़ी बढ़िया एविडेंस निकाल के ला रहे हैं। वो कुछ अंग्रेजी में होती है कहीं कहीं, लेकिन ज्यादा हिंदी में भी है। तो वो फॉलो कीजिए और सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए, ताकि सत्य जानेंगे तो ही सत्य में कोई खतरा है, उस सत्य में कोई खतरा है तो हम उससे बचेंगे। तो बचने के लिए मुझे लगता है हमको सब लोगों को ये चाहिए कि अगर आप बीमार हो, कि बच्चों में अनहेल्दी फूड खाने का कल्चर तो बंद कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, नेचुरल फूड खाइए, प्लांट बेस्ड नेचुरल फूड खाइए, नॉन वेज बंद कीजिए, दूध का इस्तेमाल कम कीजिए, दूध वाली चाय का इस्तेमाल कम कीजिए, इंडस्ट्रियल फूड्स मत खाइए, फास्ट फूड्स मत खाइए, रिफाइंड तेल मत खाइए, डालडा घी मत खाइए, दानेदार चीनी मत खाइए, सब्जियां और फल ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, कच्चा कच्चा खाना 50% खाना कच्चा खाइए, और ये जो गेहूं और चावल के बजाय मिलेट्स खाइए या दूसरे दूसरे अनाज खाइए। अगर खाना ही भी है गेहूं तो फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके खाइए, और फिजिकली एक्टिव रहिए, फिजिकली स्ट्रांग होइए, फिजिकल काम कीजिए बढ़िया सा, और एक्सरसाइज कीजिए। ये पूरे का पूरा ये एक प्रोटोकॉल है जो हम लोग फॉलो करते हैं, और यही बचाएगा। क्योंकि अब ये प्रेडिक्ट करना है ये समय, अब साल के बाद पता चल रहा है कि ये मैन मेड वायरस है, तब तक तो पूरी तबाही हो जाएगी, क्योंकि इनके पास तो बहुत भयंकर भयंकर किस्म की वायरसेस पड़ी हैं। तो इसलिए हमको हमको जो तैयारी करनी है वो यही करनी है कि हम अपना जीवन डिस्टर्ब ना होने दें, अपनी इकोनॉमी डिस्टर्ब ना होने दें, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब ना होने दें, अपने गांव को डिस्टर्ब ना होने दें, अपना भाईचारा बहुत स्ट्रांग करें, आपसी कोऑपरेशन बढ़ाएं, भाईचारा स्ट्रांग करें, और भाईचारे में बैठ के पूरे का पूरा इस बात में चर्चा भी करें, और कैसे बचना उसकी, जैसे पूरा एक डिस्कशन होती है पूरी गांव गांव में, हर सत्रों में ये डिस्कशन होके क्या करना चाहिए। ये तो ये लोग तो बाज नहीं आएंगे, इनकी ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये रुक जाएंगे ना। कि बाबा आप ये खेती बिलों पे बड़ा देख लो आप कितना स्पष्ट है कि खेती बिल में कितनी बड़ी कोई किसानों ने मांग लिया इनसे, ये नहीं दे सकते, वही मांग रहे हैं कि आप हमारी छेड़छाड़ मत करो बस। कोई नई बात तो नहीं मांग रहे, कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, यही कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसे आप छेड़छाड़ मत करो। वो भी बात नहीं मान रहे। अब इससे आप जज कर सकते हो कि इनके इरादे क्या हैं। इनके इरादे बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भागुन है, और इनके इरादों को भांप के, इनके इरादों को जज करके, चाहे वो खेती बिलों की बात है, चाहे वो कोरोना की बात है, चाहे वो पूरे का पूरा स्मॉल स्केल बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने की बात है, चाहे वो कमरों में ताड़ के डराने की बात है, ये सभी एक ही फिनोमेना के पार्ट्स हैं। तो उनका मुद्दे, रियल इश्यूज हमारे नहीं सामने आने देना चाहते वो लोग, इन मुद्दों में हमको उलझा करके और अपना वो एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि हमको सबको एक साथ में मिल करके एक मूवमेंट चलानी चाहिए। अवेयरनेस ग्रुप्स हों, अवेयर लोग हैं जो गाँव में बैठे हुए, उनकी ड्यूटी लगाएं हम लोग के, आप पढ़ो, गूगल से देखो, कहीं से देखो, डिस्कशन करो, तो हमको इन्फॉर्म करो सबको गाँव का, ताकि वो हम अपने समाज को, अपने गाँव को, अपने घरों को, अपने परिवारों को बढ़िया से बचा सके। और ये लंबे समय की लड़ाई है, उसको लड़े। खेती को हम अपनी मर्जी का बनाएं, खेती में इनका मॉडल छोड़े, और खेती वो करें जो अच्छी सेहत देती है।
और अच्छी सेहत देने वाली खेती की बहुत डिमांड है, उसमें हमको पैसे की भी दिक्कत हो उतनी नहीं आएगी। फालतू के खर्चे हम बंद करें, जो हमको एसेंशियल खर्चे हैं हमारे वो लें। और एक इसके साथ ही एक और लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है कि हम लोग ये लड़ाई भी लड़ें कि जो सरकारी अस्पताल है उनमें सब सहूलत होनी चाहिए, ताकि क्योंकि बीमार होके ठीक होना हर व्यक्ति का एक मूल अधिकार है। राइट टू लाइफ तो मूल अधिकार है ना, राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ के राइट टू लाइफ का क्या मतलब है? हमारा संविधान हमें राइट टू लाइफ देता है एज ए फंडामेंटल राइट। हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसकी जीवन की रक्षा हो, और जीवन की रक्षा तभी होगी जब उसकी सेहत की रक्षा होगी। तो अगर वो बीमार पड़ रहा है, अगर उसको बीमार करने की कोशिश की जा रही है, अगर उसको बीमार करने के षड्यंत्र हो रहे हैं, तो उसका तो राइट टू लाइफ खत्म हो गया। तो इसका मतलब हमको एक सरकारी अस्पताल होने चाहिए, जिन सरकारी अस्पतालों में एलोपैथी भी हो, होम्योपैथी भी हो, आयुर्वेद भी हो, नेचुरोपैथी भी हो, सभी तरह के डॉक्टर एक ही छत के नीचे हो, और वहां पे फ्री या बहुत बहुत सस्ता इलाज हो जब भी किसी को जरूरत है, जिन लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। उससे पहले हम लोग गाँव में ही ज्यादातर लोगों को एम्पावर करें कि वो अपनी सेहत के बारे में खुद ही जाने, खुद ही अपने डॉक्टर बने। लेकिन फिर भी जिन लोगों को जरूरत है अस्पताल में जाने की, उनके लिए अस्पताल सरकारी होने चाहिए। ये प्राइवेट अस्पताल ठीक है, चलते रहे, साथ में चल रहे, तो वो जो लोग जिनके लिए पैसा खुला है तो वो करें प्राइवेट इलाज। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए सहूलत तो होनी चाहिए ना, एक साइंटिफिक लेवल की सॉलिड साउंड हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो। अगर हमको होम्योपैथी लेनी तो भी हम वही उसी हॉस्पिटल में जाएं, अगर आयुर्वेद लेना तो भी उसी हॉस्पिटल में जाएं, और एक दूसरे डॉक्टर को एक दूसरे से सीखें, ताकि उस डॉक्टर को, एलोपैथी वाले डॉक्टर को भी समझ होनी चाहिए कि इस जो पेशेंट है इसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होगी या होम्योपैथी ज्यादा इफेक्टिव होगी। 72 साल इंडिपेंडेंस के हो गए, तो अब ये एक छोटी सी बात हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, जबकि हम लोग एसोसिएशन के लेवल पे भी पिछले 25-30 सालों से ये लोग हम लोग बोलते रहे कि ऐसा करो करो। तो ये मुझे लगता है कि ये एक प्रोटोकॉल, ये एक समझ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक बार बंद करते हैं यहाँ।